बहुत 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 अच्छा लगा दीक्षित ने जो प्रेजेंटेशन दी और बालू सर ने जो वेलकम स्पीच करी थी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप सारे के सारे लीडर्स जो जितने भी मोस्ट मतलब कि जो आपने एडीएस में जो सबसे टॉप के लीडर्स हैं उनकी जो प्यार और जो समर्थन मिला है मुझे उसके लिए आप सभी का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। और आज का सेशन जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि आज का सेशन जो होना है वो टेक्निकल अपडेट्स के बारे में और टेक्निकल थिंग्स के बारे में कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें हो रही है और क्या क्या चीजें होने वाली है और क्या अपडेट्स है, जैसे कि बहुत लोगों को बहुत सारी कंफ्यूजन रहती है उस कंफ्यूजन के बारे में। उससे पहले मैं दो चीजें बताना चाहूंगा, जैसा कि दिग्गज ने बोला था कि अपनी कम्युनिटी ऑलमोस्ट 1 से 1.5 लाख लोगों की हो चुकी है। तो मैं पहले ही बोलता था कि लोगों को समझ आना चाहिए, लोग समझते हैं अपने सिस्टम को, उनको पता है कि वो 1320 रुपए लगा के वो क्या ले रहे हैं। 1320 रुपए लगा के वो हम कंपनी को इस बार वो मेंबरशिप भी नहीं दे रहे, वो 1320 रुपए लगा के वो शॉपिंग कर रहे हैं। तो सभी को पता है कि भैया वो 1320 में हमें क्या रिटर्न मिलने वाला है, क्या चीजें मिलने वाली है। दूसरी चीजें है कि रही बात कम्युनिटी की 10 लाख 15 लाख 20 लाख लोगों की और अपने प्लान्स के बारे में कोई कुछ क्या बोलता है नहीं बोलता है, उससे अपन को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको ये पता है कि आज जो भी चीजें चल रही है मार्केट में, चाहे वो 10 ब्रांड हो या 20 ब्रांड हो, 20 कंपनीज हो, आज कहीं ना कहीं एडीएस को फॉलो ही करती है और एडीएस के प्लान को ही कॉपी करती है और एडीएस की तरह ही सोचने की कोशिश करती है कि एडीएस की तरह हम भी अपने आप को बड़ी कम्युनिटी होल्डर्स बना सके। उस तरीके से ही वो अपने आप को सोचती है। तो आपको ये पता है कि अगर कोई कंपनी या किसी को फॉलो कर रही है तो वो बहुत बड़ी बात है, यानी कि हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो एक छाप मार्केट में छोड़ा है हमने कि दुनिया हमें कॉपी कर रही है, हमें फॉलो कर रही है। तो हमें बाकी कंपनीज के बारे में, बाकी लोगों के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं कभी, और ना कभी जरूरत होगी, क्योंकि वो कहाँ है, वो उनकी मेहनत है और वो क्या चाहते हैं और क्या कर रहे हैं, वो लीडर्स का कॉन्सेप्ट है कि लीडर्स उसके बारे में क्या सोचते हैं, लीडर्स उस प्लान के बारे में क्या चाहते हैं, क्या जानते हैं। तो वो लीडर समझे अपने प्लान के बारे में लीडर क्या सोचते हैं, क्या नहीं सोचते हैं, क्या जानते हैं और मैं क्या पिच करता हूं आपको और आप किस तरीके से उसको लेते हैं, ये अपना कॉन्सेप्ट है। तो इस कॉन्सेप्ट में हम सारे भाई बराबर है, हर एक मेंबर हमारे बराबर है। मैं हूं या फिर मनदीप भाई है, बालू भाई है या फिर शिव भंडारी सर या फिर जो भी मेंबर्स, सुनील चौहान, जितने भी मेंबर्स हमारे सिस्टम में हैं जो मुझे डायरेक्टली मुझे जानते हैं और मुझे मेरे तरीके से रहते हैं, उनको इतना पता है कि एक अकेला सिस्टम में राहुल भारद्वाज नहीं है। राहुल भारद्वाज ने इस सिस्टम में जितने भी मेंबर्स इसको बिलीव करते हैं, फेथ करते हैं, वो सारे के सारे मेंबर्स एडीएस चला रहे हैं। एडीएस अकेले राहुल भारद्वाज द्वारा नहीं चलाया जा रहा। एडीएस को चलाने वाले हर एक मेंबर है, जो मेंबर वो पहले दिन से ट्रस्ट करता है, वो सारे मेंबर्स के साथ उनके सहयोग और उनके प्यार के कारण ही एडीएस आज एडीएस हुआ है। चाहे कितना भी कुछ कर लो, दुनिया में कितनी भी चीजें, अब तो मीटिंग्स होने लगती है, यूट्यूब पे चैनल्स पे वीडियोज आते हैं कि एडीएस में तो अंधभक्त है, एडीएस में तो लोग अंधभक्त हो गए। तो अंधभक्त बनाने के लिए अब कहीं भी अंधभक्त जो होते हैं ना, उनमें कुछ ना कुछ तो कारण होता है। अंधभक्ति कभी होती है, हम भगवान में अंधा विश्वास करते हैं, अंधा श्रद्धा रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि हमें पता है कि भगवान हमें क्या दे रहे हैं और हमें इतनी तो उम्मीद पता है ना कि हवा पानी, ये प्रकृति, ये नेचर किसने दिया है? भगवान ने दिया है। चाहे वो आकार हो, चाहे वो निरंकार हो या कुछ भी हो, लेकिन हमें उन पे फेथ है, अंधा विश्वास है, क्योंकि हमें पता है कि उन्होंने मुझे क्या दिया है। एक दिल में उनके लिए श्रद्धा होती है। तो अगर कोई ये बोलता है, क्योंकि आजकल मैंने मीटिंग्स में देखे कि जब वापस से हमारी कम्युनिटी हमारी तरफ मूव कर रही है, हमारी चीजों को समझ रही है, तो लोगों ने ये फैलाना स्टार्ट कर दिया कि कोई कोई कुछ समझता नहीं है, अंधविश्वास है, अंधभक्ति हो गई है एडीएस के प्रति। तो एडीएस के प्रति अंधभक्ति हुई है, तो कुछ ना कुछ तो एडीएस ने किया होगा अपने पिछले 1 साल के अंदर, तभी तो लोगों की अंधभक्ति आ रही है। तो चलिए कोई बात नहीं, हम टेक्निकल सेशन स्टार्ट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपका प्यार जिस तरीके से बना रहा है उसी तरीके से बना रहेगा। ज्यादा दिन नहीं, आपको पता है कि पहले दिन हमारे लीडर्स की 300 रुपए बनी थी और अगले 3 दिन के अंदर उनकी इनकम 3000 पार कर चुकी है। मतलब 3 डेज में लेवल इनकम 300 से 3000 हो सकती है, जहां पे वो कंपनी कौन हो सकती है और किस लेवल पे काम हो सकती है, कितनी बड़ी कम्युनिटी होल्डिंग के पावर है हमारे सिस्टम में। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने जिस तरीके से प्यार बरकरार रखा है, प्यार मेंटेन रखा है, उस तरीके से प्यार मेंटेन रखेंगे। आगे हम टेक्निकल अपडेट्स पे आते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारी शॉपिंग और सबसे पहले आईडी एक्टिवेशन, एफिलिएट प्रोग्रामिंग एंड मैक्रो बाजार, डिफरेंट दो कॉन्सेप्ट्स हैं। मैक्रो बाजार जहां पे हम मार्ट और डिस्प्ले और आपकी शॉपिंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं, शॉपिंग पोर्टल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल। वही एफिलिएट प्रोग्राम है जहां पे आपको डेली लेवल इनकम एंड डेली जो आपकी सेल्फ इनकम थी वो कंटिन्यू की जा रही है। वो कंटिन्यू की जा रही है, जैसा पहले था सेम प्लान आपको अभी भी कंटिन्यू किया जा रहा है। साथ में आपने जो पहले जो ओल्ड मेंबर है, हमारे जो भी ओल्ड मेंबर है, उन ओल्ड मेंबर की इनकम, ओल्ड मेंबर की इनकम एफिलिएट प्रोग्राम में एज इट इज स्टार्ट हो रही है
एफिलिएट प्रोग्राम में जैसा पहले चलता था। उसके बदले में ओल्ड मेंबर को कुछ नहीं करना हो रहा, उनको 1320 रुपए की फंड डाल के 2000 रुपए एमआरपी की शॉपिंग करनी है। मतलब कि 1320 रुपए फंड डालते ही, उसके प्रोडक्ट बाय करते ही उनकी एफिलिएट प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है। दो कॉन्सेप्ट है, एफिलिएट प्रोग्रामिंग की कॉन्सेप्ट अलग है और हमारे मैक्रो बाजार का कॉन्सेप्ट अलग है। अब मैक्रो बाजार में 1320 रुपए के वाउचर, आपके पास ऑलरेडी वाउचर है, आपके पास 6% का एमआरपी पे ऑफ है, साथ में 1320 रुपए डाल के आपने शॉपिंग की और आपकी आईडी वापस से एफिलिएट प्रोग्राम में एक्टिवेट कर दी गई। अब यहाँ समझने की जरूरत है कि एफिलिएट मार्केटिंग डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। अब हमने एफिलिएट मार्केटिंग को रीस्टार्ट किया, ऐसा मानो उसको रीप्रोग्राम किया गया है। हाँ, टीम स्ट्रक्चर आपकी सेम है, आपकी फुल टीम स्ट्रक्चर सेम ही है, एज इट इज है, लेकिन एफिलिएट प्रोग्रामिंग को रीप्रोग्राम किया गया है। उसको रीप्रोग्राम करने के लिए एक हिटिंग करनी है। एक हिटिंग ये है कि आपको ऑनलाइन शॉपिंग करनी है 2000 रुपए तक की, जिसके बदले में आपको 1300 आपके वाउचर से भी डिडक्ट होंगे, 6% आपकी एमआरपी पे डिस्काउंट मिल रहे हैं, साथ में जो भी शिपिंग चार्ज वगैरह इंक्लूडेड है, 1320 रुपए आपको डालते ही आपकी एफिलिएट प्रोग्रामिंग स्विच कर जाती है, हिट कर जाती है। आप वहां से एलिजिबल हो जाते हैं न्यू तरीके से अर्निंग करने के लिए। साथ में आपके पुराने वाउचर और आपके अमाउंट के कारण आपकी जो भी आप शॉपिंग करना पसंद करें, आप आज करें, 2 दिन बाद करें, 10 दिन बाद करें, 20 दिन बाद करें, आप कभी भी 2000 एमआरपी तक की शॉपिंग कर सकते हैं ऑनलाइन, और वो आपके घर पे आपके प्रोडक्ट को डिलीवर किया जा सकता है। अब मैक्रो मार्ट में आज कल परसों तरसों 3-4 दिन में आपके पास 500-700 प्रोडक्ट ऑनलाइन लिस्ट कर दी जाएगी, जिसमें आपको जो भी पसंद आए वो माल आप घर मंगा लीजिए, और साथ में आपके पास वॉलेट में पैसे पड़े ही है, साथ में आपकी एफिलिएट प्रोग्रामिंग जैसे पहले चल रही थी वैसे ही चलना स्टार्ट हो गई है। चलो, अब बात हो गई कि हम आपसे शॉपिंग क्यों करवा रहे हैं। शॉपिंग इसलिए करवा रहे हैं ताकि हमें भी पता चले कि हमारे यूजर, जैसे 1.5 लाख यूजर हमें फिल्टर मिला, 1.5 लाख यूजर ने हमारे साथ शॉपिंग करी, इसका मतलब ये है कि उनको कहीं ना कहीं एडीएस पे ट्रस्ट है और एडीएस के प्लेटफॉर्म्स पे विश्वास है, एडीएस के प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एडीएस में सिर्फ और सिर्फ अगर एफिलिएट प्रोग्राम चला रही है, एडवर्टाइजमेंट प्रोग्राम चला रही थी, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ पैसे बनाने का सिस्टम में हमारे साथ कौन कौन लोग सहयोगी हैं जो हमारे हर प्लेटफॉर्म पे काम कर सकते हैं, और हमारे हर प्लेटफॉर्म, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म से कभी जीवन भर अर्निंग नहीं की जा सकती, हमें मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे काम करने पड़ेंगे। हमारे यूजर मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे उनको अपनी योगदान कहीं ना कहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि उनको आगे भी अर्निंग करनी है अलग लेवल से। चलो, कोई दिक्कत नहीं है। अब रही बात की जब आपकी रीप्रोग्राम करी गई एफिलिएट प्रोग्रामिंग को रीप्रोग्राम किया गया, स्ट्रक्चर आपका सेम है, तो स्ट्रक्चर सेम है, तो जो भी इंसान आपके तरह खुद शॉपिंग करता है, उसकी भी आईडी वो रिस्विच हो जाती है, वो एफिलिएट प्रोग्राम में एक्टिवेट हो जाता है। अब वो एक्टिवेट होते ही उसकी भी लेवल इनकम, जैसा पहले लेवल इनकम बनता था वैसा लेवल इनकम आपको जाना स्टार्ट हो जाता है। अब एफिलिएट प्रोग्रामिंग में सब कुछ मतलब कि एक्टिव वही हो रहा है जो यहाँ पे शॉपिंग कर रहे हैं, बाकी आईडी कितनी भी लगी हो, वो आईडी आज वो इनएक्टिव मानी जा रही है। आईडी वही एक्टिव हो रहा है जो जिसमें शॉपिंग वॉलेट में या तो फंड है या फिर वो ऑलरेडी शॉपिंग कर चुके हैं, वो भी ऑनलाइन पोर्टल से। उसकी स्विचिंग हिटिंग ऑनलाइन पोर्टल के बाइंग प्रोग्राम के बाद ही होना है, या तो वॉलेट फंड हो या फिर उसके कहीं ना कहीं से ऑनलाइन बाई किया गया हो। मार्ट और डिस्प्ले यूनिट आपके वाउचर को रिडीम करने के लिए, चाहे वो आज आपको 2000 वाउचर मिल रहा हो, चाहे आपको 1000 पहले से वाउचर मिला हो, या फिर अगर आपने डायरेक्ट नहीं किया, आपके या फिर डायरेक्ट जो यूजर थे उन्होंने एफिलिएट में शॉपिंग नहीं की, तो भी आपको जो 1000 रुपए मिलेंगे वो वाउचर के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे, और उस वाउचर की आप शॉपिंग मार्ट डिस्प्ले यूनिट से कर पाएंगे इजीली। आप ऑफलाइन भी उसकी शॉपिंग कर पाएंगे, लेकिन वन टाइम जो स्विचिंग होगा, जो एफिलिएट में आपको आईडी को कन्वर्ट करने का है, एफिलिएट में आपकी आईडी लगी हुई है, बस उसको जो हिटिंग करनी है, आपको जो पावर देना है, बूस्ट देना है, जिसके कारण लेवल इनकम और लाइफ टाइम इनकम आपकी बने, उसके लिए वन टाइम आपको ऑनलाइन ही शॉपिंग करनी पड़ेगी, ताकि हमें अपने प्लेटफॉर्म पे क्या सिस्टम चल रहा है, कितनी कैलकुलेशन से क्या एक्टिविटीज चल रही है, उसके बारे में हम उसकी चीजों को मैंडेट कर सकें। अब रही बात न्यू यूजर जिन्होंने 2000 से टॉप अप करना स्टार्ट किया, तो आज जो भी टॉप अप कर रहे हैं उसके लिए दो चीजें हैं, एक तो टॉप अप वॉलेट का फंड यूज हो रहा है, साथ में शॉपिंग वॉलेट का फंड यूज हो रहा है। 40% फंड जो आपके टॉप अप वॉलेट में पहले से था, वो टॉप अप वॉलेट में आप 40% यूज करते हैं, 800 तक पहले वहां से कटता है, फिर उसके बाद का अमाउंट शॉपिंग वॉलेट से डिडक्ट होता है। इसका मतलब है कि अगर आपके टॉप अप वॉलेट में 1600 रुपए है, तो भी 800 रुपए एक आईडी एक्टिवेट करने में 800 रुपए वहां से यूज होगी, बाकी 1200 रुपए आपके शॉपिंग वॉलेट से यूज होगा। अगर आपके वो टॉप अप वॉलेट में 400 रुपए ही है, तो 400 पहले टॉप अप वॉलेट से यूज होगा, फिर 1600 रुपए आपके शॉपिंग वॉलेट से यूज होगा। ये समझने की
एकदम सिंपल सी बात है कि मैक्सिमम कैपिंग टॉप अप वॉलेट यूज करने की 40% है। 40% के बाद आप शॉपिंग वॉलेट में यूज कर सकते हैं। अब रही बात शॉपिंग वॉलेट में, पहले चीजें थी क्या कि 200 रुपए मूव होती थी, अभी नहीं हो रही, अभी 500 हो रही है, क्योंकि शॉपिंग वॉलेट का यूज आज टॉपअप के लिए भी किया जा रहा है। तो उसके रिगार्डिंग हमें उसके टॉपअप, जब वो टॉपअप में यूज की जा रही है और उसके ऊपर हमें एक प्रॉपर लेवल इनकम भी दिया जा रहा है मैक्रोमार्ट के अंदर, तो उसके अंदर हमें अपडेट करना पड़ा कि हम उसकी मिनिमम ट्रांसफर 500 करिए, और उसके अलावा उसमें 10% का डिडक्शन का एक सिस्टम था जो टॉपअप में ऑलरेडी होता था, क्योंकि वो फंड दोनों जगह यूज होने वाला है और कम सिस्टम को ये पता नहीं होता कि वो कैसे यूज होना है। और उसके बदले में लेवल इनकम तो आपको शॉपिंग के बाद मिलनी है। जब आप नेक्स्ट टाइम रिपर्चेज करोगे, चाहे वो कहीं से भी करो, तो आपको कहीं ना कहीं से लेवल इनकम आपके 7 लेवल तक आपके अप्लायंस को मिलना है, या फिर आपको भी सेल्फ इनकम कहीं ना कहीं से जो ऑफर है, वाउचर है, वो रिडीम होना ही होना है। तो इस तरीके से ये चीजें एक सीक्वेंस वे में चल रही है। अब इसमें क्या है, लोगों का कंफ्यूजन ये रहता है कि एग्जैक्टली ये चीजें कैसे हुई। पहले सिस्टम में जो अपडेट था वो चीजें चलने लगी ऑटोमेटिक। अब रही बात विड्रॉ, आज अपनी एडीएस में जो भी चल रहा है, आज जो भी डिस्प्ले यूनिट हो रही है या फिर मैक्रोमार्ट का जो भी प्लान हो रहा है, उसके लिए क्या किया जा रहा है, मैक्रोमार्ट के अकाउंट में ही चीजें बनाई जा रही है, उसके प्रॉपर जीएसटी फाइलिंग की जा रही है, प्रॉपर पे आउट में 20% का विड्रॉल चार्जेस काटा गया, तो 5% टीडीएस के लिए, 15% सर्विस चार्ज, लेकिन 5% टीडीएस के लिए फाइल किए जा रहे हैं, क्योंकि मैक्रोमार्ट अगर आपको पे आउट कर रही है या फिर इनकम दे रही है, तो उसके बदले में गवर्नमेंट को प्रॉपर तरीके से दिखाना पड़ेगा। आज पहले कहते थे ना कि वो प्रोग्राम था, मैंने क्या बोला था, जिस दिन जरूरत पड़ेगी ना कि हमें पूरी तरीके से लीगल तरीके से ही आपको प्लान प्रेजेंट करना है और मार्केट में जाना है, उस तरीके से उस हिसाब से काम करेंगे। एडवर्टाइजमेंट प्लान में अलग चीजें थी, उसमें हमें कोई भी इन चीजों का रिक्वायरमेंट नहीं था। आज एक एक चीज, एक एक परसेंट चीज हम ऑन पेपर कर रहे हैं। आज एक एक चीज हम जब डिस्प्ले दे रहे हैं, हम जब मार्क दे रहे हैं, तो प्रॉपर एफिडेविट्स लेके, प्रॉपर नोटराइज करा के, एक प्रॉपर ब्रांड प्रॉपर अकाउंट्स में ही वो चीजें मैनेज कर रहे हैं। आज आपने देखा होगा कि किसी ना किसी वे में यूपीआई एक्टिवेट नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि उनको पता है कि आज हमारा जो प्लेटफॉर्म है ना, उस प्लेटफॉर्म पे सबसे ज्यादा आईएमपीएस और नेफ्ट, क्रेडिबिलिटी, आपको पता है यूपीआई क्रेडिटेबल नहीं है, कभी भी यूपीआई अकाउंटेबल नहीं होता, क्योंकि आपको भी पता है यूपीआई से सबसे ज्यादा फ्रॉड होते हैं। तो बैंक्स के पास जब गए कि हमारा ये प्लेटफॉर्म है, हम इस तरीके से हम अपने प्लेटफॉर्म पे चीजें लेके आ रहे हैं, तो उन्होंने एनपीसीआई से बात करी, तो यूपीआई एक्टिव होने में टाइम लग रहा है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि आपको यूपीआई एक्टिव कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूपीआई एक्टिव होगी तो बहुत सारे चार्जबैक आएंगे, बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, क्या ही मतलब है। उसलिए उन्होंने नेफ्ट और आईएमपीएस को पहले इनेबल किया है। यूपीआई फिर भी हम प्रयासरत है कि एज सुन एज पॉसिबल किसी न किसी माध्यम से हम यूपीआई अपने सिस्टम में लेके आए, क्योंकि मैक्सिमम पीपल नेट बैंकिंग नहीं यूज करते, वो ज्यादा से ज्यादा यूपीआई में ही यूज करते हैं। तो मैं उसके लिए भी प्रयासरत हूं, और एज सुन एज पॉसिबल यूपीआई भी आ जाएगी फॉर कलेक्शन, एंड बंडल पे में भी यूपीआई एज सुन एज पॉसिबल आना है। हमने कई जगह से बात कर रखी, कई व्हाइट लेवल्स के लिए कई तरीके से हमारी मीटिंग्स ऑलरेडी हो चुका है, तो वो भी आप ये मान लो कि एज सुन एज पॉसिबल आपके पास बंडल पे की जैसे सारी सर्विसेज एक्टिवेट है, उस तरीके से यूपीआई भी बंडल पे के अंदर एक्टिवेट हो जाएगी। अब सिंपल सी बात है, जैसे कि विड्रॉल का रहता है, अब ये चीजें होती है कि एग्जैक्टली जो वाउचर है, जो 1000 रुपए हमारे दो डायरेक्ट थे पहले एक्टिव, लेकिन उन्होंने शॉपिंग नहीं करी, कोई बात नहीं, शॉपिंग नहीं करी, आज नहीं तो कल करेंगे वो, मुझे पता है, लेकिन जब तक वो शॉपिंग नहीं करते तब तक उस 1000 रुपए जो आपके बन रहे हैं मंथली लेवल इनकम बन रही है, जो भी बन रहे हैं, वो पैसे आपको वाउचर के रूप में मंथ एंड में कन्वर्ट हो जाएगा डिफॉल्ट। अगर आपके एक डायरेक्ट ने भी, आपके पास 10 डायरेक्ट है, लेकिन एक डायरेक्ट ने भी अगर शॉपिंग कर ली, तो आप उस फंड का यूज टॉप अप वॉलेट में भी मूव करने के लिए कर सकते हैं। अगर आपने 2 डायरेक्ट करवा लिया, 2 डायरेक्ट थे, 2 नोट डायरेक्ट से, भैया तू अपनी एफिलिएट प्रोग्राम में अपनी आईडी को स्विच कर ले, एक्टिवेट कर ले, उसके बदले में तुम्हें शॉपिंग करानी है, शॉपिंग करनी है, शॉपिंग कर ले, मैंने शॉपिंग कर ली, मेरे माल आ गए, तू भी शॉपिंग कर ले, तेरा भी माल आ जाएगा। जिस तरीके से जिस दिन अगर उन्होंने शॉपिंग कर ली, उस दिन से आप वो पैसों से विड्रॉ भी ले सकते हैं। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, इन चीजों में कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं। जैसे कि मान लो कि आपने शॉपिंग कर ली, कोई बात नहीं, आप वेट करो, इनकम बन रही है, आपने विड्रॉल ली, आपके 2 डायरेक्ट थे ना, ठीक है, आप जब माल आएगी आपके पास, आप अपने डायरेक्ट को नहीं बोलोगे कि भैया मैंने शॉपिंग किया था, माल आ गया, तू भी शॉपिंग कर ले, तेरा भी माल आ जाएगा, तू भी, तुम्हारी भी आईडी और तुम्हारी इनकम स्टार्ट हो जाएगी, मेरी तो हो ही जाएगी। सिंपल सी बात है, 4 लोग 40 लोगों को बताएंगे, 40 लोग 400 लोगों को बताएंगे। जब ऊपर वाले अपने आप पे विश्वास करेंगे, तो नीचे वाले खुद ही करेंगे, क्योंकि आपको, आपके डाउनलाइन आपको फॉलो करते हैं। सबसे बड़ी बात, आप कितना प्रेशर में हो, वो देख के वो प्रेशराइज्ड होते हैं।
अगर आप चिंता करना स्टार्ट, आपने कह दिया कि कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं, मैं हूं, तो वो नीचे वाले भी बोलेंगे कि चल अपने नीचे वाले को कि भैया मैं हूं, मेरा अपलाइन जो है ना वो सक्सेसफुल है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, तब मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें भी कोई दिक्कत नहीं होगा, तुम्हारे डाउनलाइन वालों को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये चीजें होती है। ये नेटवर्क और मल्टी लेवल मार्केटिंग का एक यही तो खूबसूरती है कि ये फॉलो का बिजनेस है, लोग फॉलो करते हैं एक दूसरे को। तो जिस दिन अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है, अगर 2 डाटा पे थे कोई दिक्कत नहीं है, आपने प्रोडक्ट मंगाए, प्रोडक्ट के पैसे डाले, हाँ आपकी इनकम स्टार्ट हो गई, चलो कोई दिक्कत, इनकम चल रही है, इनकम स्टार्ट हो गई, जिस दिन विड्रॉ करना रहेगा उस दिन आपको क्या करना है, 2 डायरेक्ट की शॉपिंग करवानी। कोई बात नहीं भैया, मैंने शॉपिंग करी थी, मेरी माल आ गई, अब तू भी कर ले, तेरी माल आ जाएगी और तेरी इनकम स्टार्ट हो जाएगी, तू पहले से कर ही रहा था। उन्होंने जैसे ही शॉपिंग करना है, जैसे इनकम आनी है, आपके पास आपका एक सिस्टम एक्टिवेट हो जाना है, आप उसके उस दिन विड्रॉ कर लो। अगर आपको आपके डाउनलाइन नहीं करते तो आप वाउचर मिल लो, वाउचर आपके डिस्प्ले मार्ट में जाके आप वाउचर रिडीम करा लो, मार्ट में डिस्प्ले में कहीं भी जाके। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट है। आज कंपनी आपको हर एक, चाहे आप डायरेक्ट कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आपका डायरेक्ट वाला शॉपिंग कर रहा है नहीं कर रहा, आपके पैसे कहीं भी खराब नहीं हो रहे। पहले 2 डायरेक्ट नहीं करने वाले लोगों का पैसा कहीं ना कहीं अटक जाता था कि भाई उसको वो बैलेंस वो करेंगे क्या, 2 महीने 3 महीने 5 महीने 6 महीने 9 महीने के बाद भी उनके 2 डायरेक्ट नहीं होते, फिर दो डायरेक्ट करने वाले के बाद उनके भी 2 डायरेक्ट नहीं होते थे, तो उन्हें कहीं ना कहीं से ये चीजें था। लेकिन आज कंपनी ये तो कह रही है कि भैया हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, हम वहां पे आपको ऑफ कर देंगे, हमारे जहां पे आप 100 रुपए की चीजें लेते थे आप 70 रुपए में लेके चले जाओगे, 30 रुपए तो वहां से बच जाएंगे, आपके 1000 रुपए का यूज हो जाएगा वहां। तो इस तरीके से अगर आप इन चीजों को समझेंगे तो शायद आपको ये चीजें टफ नहीं लगेगी किसी भी तरीके से। कोई भी चीजें आपके लिए और कंपनी के लिए ही हुआ है। अब कंपनी कुछ समय में, जैसे कि होली का समय आ रहा है या फिर कुछ ऐसी इवेंट्स आएंगे जिसमें एक्सटर्नल यूजर्स के लिए ऑफर्स निकालेंगे, क्योंकि आपको पता है जियो ने भी बहुत तरीके से अलग अलग कस्टमर्स बनाए थे। तो आपकी भी तो मार्ट है ना, मैक्रो बाजार बड़ी कंपनी है, आप फाउंडर्स हो मैक्रो बाजार के, जितने भी मेंबर्स हमारे जो रजिस्टर्ड मेंबरशिप है वो क्या है, वो तो कंपनी के मेंबर्स है, फाउंडर्स है। लेकिन जो लोगों को, आपको पता है मैक्रो मार्ट को डेवलप करने के लिए एक्सटर्नल यूजर्स बनाने पड़ेंगे, तो एक बड़े लेवल पे एडवर्टाइजमेंट प्रोग्राम चलेगा। जैसे कि अभी हम होली के समय में राजस्थान पत्रिका के पूरे जयपुर में हम एक बड़े लेवल पे ऑफर्स प्लान कर रहे हैं। तो उस समय उस केसेस में क्या होगा ना कि आपको उस ऑफर को ये देखना है कि कंपनी क्यों कर रही, क्योंकि वो मार्केट में मार्केटिंग करने के लिए, ये नहीं कि हाँ सर आपने ऑफर लगा दिया उसके ऊपर 30% वाउचर दे दो, नहीं। आप ये सोचो कि वो चीजें इसलिए किया जा रहा है ताकि एक्सटर्नल जब कस्टमर और कंज्यूमर बढ़ेगी और मैक्रो मार्ट को जानेगी, तो आप सोचो कि आपकी कम्युनिटी कितनी बड़ी होगी और कितने बड़े लेवल पे आप जा सकते हो। जहां पे आप पहले एडीएस को पहचान कराने के लिए एक ही माध्यम था, मल्टी लेवल मार्केटिंग, आज हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग, न्यूज़पेपर, पीआर एजेंसी, सभी के साथ हम कनेक्ट हो रहे हैं। यानी कि आज एडीएस की प्लानिंग कहां से कहां पहुंच गई। आज एडीएस किस तरीके से मार्केट में कूद रही है, खड़ा होके बातें कर रही है, नजरों से नजर मिला के। आप लोग कहते थे ना कि सर जेन्युइनिटी सर बेहतर करेंगे, उसके लिए एडीएस ने किस तरीके से अपने आप को रखा है यहाँ पे, आपकी कॉन्सेप्ट बननी, आपको किस तरीके से मैनेज करना है, वो कंपनी की हेडेक है चीजों के बारे में। कंपनी कहां से कैसे जनरेट कर रही है, कितनी एजेंसी से कनेक्ट कर रही है, कितने बड़े एचयूएल पीएनजी जैसे कंपनीज के साथ कनेक्ट कर रही है, टाटा जैसे कंपनीज के साथ कनेक्ट कर रही है, या फिर क्या कर रही है, वो कंपनी की हेडेक है। आपकी सिस्टम एज इट इज वैसे ही चल रहा है जैसा चलेगा। एक प्रोग्राम एफिलिएट प्रोग्राम के अंदर टास्क के एप्लीकेशंस कैसे चेंज हो रहे हैं, जो भी चेंजेज है वो चीजें आपको चीजें बताई जाएंगी और डेवलपमेंट देखी जाएगी, आप उसको प्रॉपर तरीके से यूज कर सकते हो। आपको बस एक ही बात है कि चीजों को समझने में थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन आप पेशेंस रखेंगे और अपने अप्लायंस को फॉलो करेंगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएगी। जब आपके अप्लायंस देखेंगे, अप्लायंस ने करा आपके साथ, 1.5 लाख लोगों की कम्युनिटी पिछले 7 दिन के अंदर वापस से ट्रस्ट करिए, मतलब कि ये मान को चलो कि मैं तो मान के चलता हूं कि 17 लाख लोग में 17 लाख लोग वापस आने ही आने, लेकिन आज 10 दिनों के अंदर 1.5 लाख के आसपास लोग आ गए, ये कम बड़ी बात नहीं है। मुझे एक्सपेक्टेशन, मैं हमेशा एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड आप लोग मुझे करके देते, मुझे तो पता है, मुझे इतना पता था कि 20-25 हजार लोग जरूर इनिशियल लेवल पे पहले 21 तारीख से लेकर 28 फरवरी से पहले हमारे साथ कनेक्ट हो जाएंगे, वापस पुटबैक हो जाएंगे। लेकिन आज 1.5 लाख लोग वापस पुटबैक हो चुके, मतलब कि सोचो कितने बड़े लेवल पे ये शॉपिंग कंपनी कर रही है आगे। आपको लगता है ना कि कंपनी जब 1.5 लाख लोग आते हैं तो 1.5 लाख लोगों के लिए जो हमने कमिटमेंट करा है उनको प्रोडक्ट देने की और प्रोडक्ट पहुंचाने की, उसके लिए बड़े लेवल पे शॉपिंग भी तो करनी है, हम उस हिसाब से शॉपिंग भी तो कर रहे हैं। यानी कि आप ये सोचो कि जहां पे कंपनी पहले एक तरफ से बड़े में थी काम करने में, वहां पे दो तरफ से, एक फिजिकल एंड लॉजिकल दोनों काम कर रही है। फिर भी अगर आपके लिए खड़ी है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी मुद्दे से तो खड़ी है, किसी न किसी कारणवश से तो खड़ी है, क्योंकि एडीएस एक ब्रांड है और ब्रांड है और ब्रांड रहेगा, ये खराब नहीं हो सकती है, नाम मिटने नहीं चाहिए।
कहते हैं जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक किसी का नाम रहेगा, फला का नाम रहेगा। तो वही बात है, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक एडीएस का नाम होना चाहिए, चाहे मैं रहूं ना रहूं। आपने देखा होगा बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज बनाकर रतन टाटा के पिताजी जमशेद टाटा ने वो कंपनी बना दिया, आज टाटा टाटा है। रिलायंस कंपनी रिलायंस है, चाहे धीरूभाई अंबानी रहे या ना रहे। तो मैं ये मान के चलता हूं कि आपको बस ये करना है कि एक बार कंपनी के रूल्स को फॉलो करनी है। क्योंकि देखो आज आप एक दिन के लिए तो करेक्ट नहीं हो। आप ये मत सोचो कि आज मुझे क्या मिल रहा है, आप ये सोचो कि आने वाले समय में कंपनी कितना कुछ देगी आपको, ये भी सोचना चाहिए। आप ये सोचो ना कि जो लोग पहले ये सोचते थे कि मेरा 1000 रुपए डूब गया, आज उनके पास अपॉर्चुनिटी है कि 1320 रुपए में 2000 का माल घर लेके निश्चिंत हो जाए। जिन्होंने कहा था कि डूब गया, लेकिन उनको समझ तो नहीं है ये चीजें, वो समझेंगे भी नहीं। हाँ, जिस दिन आपके पास चीजें चली जाएंगी आप प्रॉपर तरीके से, मुझे पता है ना 10 दिन 15 दिन 12 दिन 15 दिन में एक साथ होने वाला है। और जैसा बताया ना एक महीने के अंदर किसी ने बताया था 10 लाख लोग होंगे। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि एक महीने के अंदर इस बार 20 लाख से ऊपर लोग होंगे, क्योंकि 17 लाख लोग तो जैसे ही ऊपर वाले के चीजों को देखेंगे, उनकी इनकम देखेंगे, उनका एफिलिएट प्रोग्रामिंग में इनकम, साथ में मैक्रो मार्ट में उनकी इन्वॉल्वमेंट, मैक्रो मार्ट की प्रमोशन इस लेवल की, डिजिटल मार्केटिंग से लेके ई मार्केटिंग तक हर जगह पे, पत्रिका से लेके पेपर्स तक सब, न्यूज टीवी से लेके रेडियो में सब में देखेंगे। साथ में वो देखेंगे कि बाहर के एक्सटर्नल कम्युनिटी कैसे ऐड हो रही है। तो उनको एक बार ये लगेगा यार कि बाहर के लोग जुड़ रहे हैं, और मैं तो पहले से एडीएस का मेंबर था, पहले से मैक्रो मार्ट का मेंबर हूँ, ये तो मेरी पोर्टल है, ये तो हमने बनाया है। जब हमने बनाया है योगदान देके कंट्रीब्यूशन करके, और बाहर के लोग ऐड हो रहे हैं, उससे अच्छा है ना कि हम ऐड हो जाए वापस से, हम लोगों को हम खुद इन्वॉल्व हो, हम खुद योगदान दे अपने कंपनी में। तो ये ज्यादा टफ नहीं है, और जितना प्यार आप लोगों ने दिया है मुझे विश्वास है कि अगले, ये मान के चलो कि अगले एक महीने के अंदर अपनी जो कम्युनिटी वापस थी वो तो वापस आने वाली है, साथ में उसका 1.5 गुना कम्युनिटी वापस लेके आने वाली कहीं ना कहीं तरीके से। क्योंकि डिफरेंट मीडिया है हमारे, हम ऑफलाइन जा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, हम डिस्प्ले घर घर भेज चुके हैं, मतलब कि 200 से ऊपर डिस्प्ले, 2 से 3 मार्च में, साथ में 1.5 लाख से ऊपर की शॉपिंग, कम बड़ी बात है क्या? इतनी चीजें अगर हम मार्केट में घूम घूम के कर रहे हैं, हम हर जगह पे पहुंच रहे हैं, अपनी अपनी मतलब आप सोचो अपनी प्रेजेंटेशन वर्ल्ड भारत के हर कोने कोने में दे रहे हैं, तो क्या लगता है आपको नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। अपन तो ऐसा नहीं है ना कि भैया चलो हम जानते नहीं यार, आज एडीएस ने जितनी सेमिनार करी है, जितनी बार लोगों से मिले हैं, शायद आपने किस कंपनीज में देखा है कि इस लेवल से एक साल के अंदर में आपके साथ कनेक्ट की गई हो किसी तरीके से, किसी ना किसी लेवल से। आप जिसके बारे में आप सोच रहे हो या जहां भी सोच रहे हो, आप उससे उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हो? आप उनसे 3 महीने एक्सपेक्ट करते हो, 6 महीने एक्सपेक्ट करते हो, 9 महीने एक्सपेक्ट करते हो, मुझे नहीं पता। लेकिन एडीएस अगर चीजें अगर खराब होती है, टूटती भी है, तो एडीएस से आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एडीएस आपको कहीं छोड़ के नहीं जाएगा। क्योंकि हमारे पास कॉन्सेप्ट है, हमारे पास दिमाग है, आप हो हम है, मिलके सॉल्यूशन करते हैं ना इसको, हमेशा किया ही है, हर बार करते हैं। और सिंपल सी बात है, आपको भी पता है कि कभी भी जिंदगी में सिचुएशन एक जैसी नहीं रह सकती, तो उसके लिए प्री प्लान हर इंसान को होना पड़ता है। चलो कोई बात है, आज मेरा धंधा अच्छा चल रहा है, कल नहीं चलेगा, उसके लिए भी प्लानिंग, सेविंग्स एंड ऑल। चलो कोई बात नहीं, आज मैं नौकरी कर रहा हूं, कल मेरी टांग टूट जाए, मैं अपाहिज हो जाऊं, मैं नौकरी पे नहीं जा सकूं, तो प्लान, मैंने पहले दिन बोला था कि एडीएस के पास हमेशा प्लान भी रहेगा। जब एडीएस चीजें अगर खराब हो भी जाती है तो प्लान भी, सिचुएशन से उभरने का रास्ता एडीएस के पास है, बाकी कंपनीज का नहीं पता मुझे, और मैं कभी भी किसी के बारे में दावा नहीं करता। लेकिन इतना जरूर विश्वास दिलाऊंगा कि अगर आपने एडीएस पे फेथ रखा है, एडीएस पे विश्वास रखा है, तो एडीएस कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपको ये जरूर फील कराएगी कि मैं एक सही प्लेटफॉर्म पे था, और अभी तक फील कभी ना कभी कराती रही होगी। ये अपडेट्स है, न्यू आईडीज जिनकी भी एक्टिवेशन हुई है, और आधे घंटे के अंदर में शायद उनकी टास्क स्टार्ट भी हो गई हो, लेकिन अगर नहीं भी स्टार्ट हुई होगी तो मुझे लगता नहीं है कि 9:30 से पहले 10 बजे से पहले उनकी भी टास्क स्टार्ट हो जाएगी। न्यू आईडी वाले 1 घंटे तो खूब होते हैं, 1 घंटे के अंदर वो अपना टास्क कंप्लीट कर लेंगे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो भी जैसा भी रहेगा, जो भी अपडेट्स रहेगा, मैं ऑफिशियल ग्रुप में देता ही रहता हूँ, साथ में अपने गोल्ड मेंबर्स को शेयर करता रहता हूँ। और एक ही आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि जिस तरीके से आपने प्यार मेंटेन रखा है, वो प्यार मेंटेन रखें। चलो कोई नहीं, आज आप सिस्टम में नहीं आ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको विश्वास नहीं हो रहा एडीएस पे, राहुल भारद्वाज पे, या फिर अपने अपलाइंस पे, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से वेट करो। देखो पिछली बार भी जब 2.0 स्टार्ट हुआ था, तभी भी दिक्कत यही हो गई थी कि लोगों ने क्या सोचा कि यार कंपनी चली गई, कंपनी खराब हो गई, कंपनी चली जाएगी, हम नहीं इन्वॉल्व होते हैं। तो
जिन्होंने विश्वास दिखाया था, आपको ही पता है ना कि वो क्या मिले उनको, उन्होंने क्या पाया है। एक बार वो चीज सोचो ना, सही की भैया अगर हमने विश्वास दिखाया है तो जिसने विश्वास दिखाया वो कहाँ है, किस पोजीशन पे है। तो जब आप विश्वास दिखाओगे तो बेहतर करने की गारंटी है, विश्वास दिखाने भर की बात है। और इससे ज्यादा मुझे लगता नहीं है कि मैं एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है 30,000 लोग मैं सोच रहा था और 1,65,000 लोग की शॉपिंग, मतलब ये सोचो कि स्टॉक्स गोडाउन पे गोडाउन मैंने ले रखा है अभी। और क्या है ना कि अभी टाइम टेकिंग इसलिए हो गया ना, 1.5 लाख लोगों की के लिए प्रोडक्ट्स बाय करना। मुझे पता है कौन से प्रोडक्ट सबसे ज्यादा मार्केट में लोग के अपेक्षा रहती है या फिर हम डिलीवर कर पाएंगे ऑनलाइन, तो उस हिसाब से चीजों को मैनेज करना। और मुझे बहुत खुशी मिल रही है कि मेरी टीम बैकएंड में जो प्रोडक्शन वाले हैं वो भी बहुत बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं। और कई बड़ी बड़ी एजेंसी से हमारी लाइजन हो गई, डायरेक्ट वो हमारे गोडाउन में स्टॉक्स भेज रहे हैं। तो सब सॉर्टेड है और सब सॉर्टेड हो जाएगा, बस थोड़ा सा समय लगता है। हम समय दिया है आपने, और देखो क्या है कि समय आपने बहुत दिया है हमें, लेकिन क्या है कि रिक्वायरमेंट पड़ती है तो हम आपसे मांगेंगे। मैंने पहले दिन बोला था, एक बार बोला था जब मैं हमारी सेकंड सेमिनार थी, देखो मैं भूलता नहीं हूँ चीजों को। मैंने सेकंड सेमिनार थी तो मैंने क्या बोला था कि देखिए 250 लोग थे, तो मैंने ये बोला था कि एक बार बताओ एडीएस को कैसे खराब करने देंगे, आप हो ना हमारे साथ। मेरी वीडियोस होंगी, मीटिंग्स में की वीडियोस कहीं ना कहीं होंगी, मैंने ये बोला था कि आप हो ना मेरे साथ। पैसे की जरूरत होगी पैसे लूंगा मैं आपसे, समय की जरूरत होगी समय लूंगा, सलाह की जरूरत होगी सलाह लूंगा, आपस में बैठने की जरूरत होगी बैठेंगे। लेकिन इस ब्रांड्स को, जो ब्रांड्स हमने अपने खून पसीने से तैयार किया है, एक लोकल ब्रांड देसी ब्रांड, उसको खराब थोड़ी होने देंगे। आज तक दुनिया में सिर्फ विदेशी ब्रांड चलते आए हैं, कोई यूएसडीटी ले रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, देसी होके विदेशी चीजें बना रहे हैं लोग। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि आप उनसे पूछो कि भैया यू क्यों कर रहे हो, लेकिन खुद आप लीडर हो, चीजें समझ सकते हो आप कि क्या मंशा हो सकती है, क्या चीजें हो सकती है। बस यही कहूंगा मैं कि हम बेहतर तरीके से मार्केट में आ गए हैं, बहुत बेहतर कमबैक है हमारा। और जो भी मेंबर्स हमारे साथ हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया। जो मेंबर बेटिंग कर रहे हैं तो मैं उनसे कहूंगा कि पेशेंस रखें, आपकी हर एक मुराद, हर एक चीजें पूरी की जाएगी। थैंक यू सो मच। सुरेश भाई प्लीज गो अहेड।